हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 जो कि पॉलिनोमियल्स है। उसकी एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम लोग समझेंगे फैक्टर थ्योरम के बारे में। ठीक है, सबसे पहले फैक्टर थ्योरम के बारे में समझेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फैक्टर थ्योरम, देखो फैक्टर का मतलब क्या होता है। सबसे पहले फैक्टर को समझते हैं। जैसे 6 के फैक्टर क्या होंगे? 6 के फैक्टर होंगे यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हो ही जाएगा। अगर 2 से डिवाइड 6 को करते हैं तो कितने टाइम जाएगा? 3 टाइम जाएगा। यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ पे 0, तो रिमाइंडर क्या आ गया? 0। मतलब फैक्टर का मतलब है कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए। इसी प्रकार से अगर 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, 3 से डिवाइड करते हैं 6 को, 2 टाइम जाएगा, फिर 0, तो रिमाइंडर हमको क्या मिल गया? 0। मतलब फैक्टर क्या होता है? फैक्टर का मतलब होता है अगर कोई भी पॉलिनोमियल फैक्टर से डिवाइड हो रही है उसके मतलब क्या है? रिमाइंडर वहाँ पे 0 आना चाहिए। अब आते हैं फैक्टर थ्योरम पे। तो यहाँ पे देखो, तो अब हम लोग बात करेंगे फैक्टर थ्योरम की। ठीक है, लेट पी एक्स, ये यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे पी एक्स बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 और मोर एंड लेट अल्फा बी एनी रियल नंबर। पी एक्स पॉलिनोमियल है, वो डिग्री 1 की भी हो सकती है, उससे ज़्यादा की भी हो सकती है। ठीक है, और अल्फा भी यानी रियल नंबर, अल्फा कोई रियल नंबर है। अब यहाँ पहला वाला, इफ़ पी अल्फा इज इक्वल टू 0 देन एक्स माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। यहाँ पे देखो, इसके लिए अगर एक्स माइनस अल्फा फैक्टर हो पी एक्स का, ठीक है, मीन्स पी एक्स पॉलिनोमियल जो है उसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं एक्स माइनस अल्फा से। ठीक है, पी एक्स पॉलिनोमियल जो हम डिवाइड कर रहे हैं एक्स माइनस अल्फा से। तो अगर ये फैक्टर है यहाँ पे, जैसे देन एक्स माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ पी अल्फा, एक्स माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, तो हमको यहाँ पे क्या मिलना चाहिए? हमको यहाँ पे मिलना चाहिए आर इज इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 मिलना चाहिए। ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 मिलना चाहिए मीन्स जब हम यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है उसमें जो वैल्यू रखेंगे एक्स की, क्या रखेंगे? अल्फा, तो वो हमको हो जाएगी 0। ये हो गया। अब सेकेंड वाले पे आते हैं, एक्स माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। अब यहाँ पे इन्होंने कही दिया कि एक्स माइनस अल्फा जो है फैक्टर ऑफ पी एक्स का है। जो फैक्टर है पी एक्स का, एक्स माइनस अल्फा फैक्टर ऑफ पी एक्स का है। इसके मतलब क्या हुआ? फैक्टर है इसके मतलब, ठीक है, मतलब पूरा डिवाइड हो रहा है, पूरा डिवाइड हो रहा है। जैसे हम लोग पी एक्स को डिवाइड करेंगे एक्स माइनस अल्फा से, ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा? रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। यहाँ भी रिमाइंडर हमको 0 मिलेगा। ठीक है, इतना क्लियर होगा। तो यहाँ पे हमने क्लियर कर दिया कि दोनों पॉइंट यहाँ, इफ़ पी अल्फा इज इक्वल टू 0 देन एक्स माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, और इफ एक्स माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स देन पी अल्फा इज इक्वल टू 0। मीन्स रिमाइंडर 0 आना चाहिए अगर फैक्टर है तो, अगर फैक्टर नहीं है तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चंस को। और क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे? जैसे फैक्टर दिया है, यहाँ पे क्या दे रखा है? एक्स माइनस अल्फा फैक्टर है, फैक्टर ऑफ पी एक्स का है। इसके मतलब हम लोग क्या करेंगे? जो x माइनस अल्फा है इसको हम लोग इक्वल टू 0 रख देंगे। इक्वल टू 0 रख देंगे तो यहाँ से हमको x की वैल्यू मिल जाएगी, और इसी वैल्यू को हम लोग px में रख देंगे। ठीक है, px में रख देंगे, और जब जैसे px में रखेंगे वहाँ पे एक कंडीशन होगी। ठीक है, एक कंडीशन होनी चाहिए फैक्टर के लिए। क्या होना चाहिए? p अल्फा इज इक्वल टू 0 मिल जाना चाहिए, p अल्फा इज इक्वल टू 0 मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो ये भी याद रखना पड़ेगा। क्या करेंगे? जो फैक्टर होगा उसको इक्वल टू 0 कर देंगे, वहाँ से x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद कंडीशन है क्या है कि x की वैल्यू को हम लोग पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे, और वहाँ पे पुट करने के बाद अगर 0 आ रहा है तो क्या हो जाएगा? वो फैक्टर हो जाएगा उस पॉलिनोमियल का। अब यहाँ पे एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल है x प्लस 1 इज ए फैक्टर। यहाँ का आ गया कौन सी पॉलिनोमियल का फैक्टर x प्लस 1 है। तो हमने कहा था जो फैक्टर है उसको क्या कर देंगे? इक्वल टू 0 रख देंगे, x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, फिर x की वैल्यू को इन पॉलिनोमियल में रख के देखेंगे। अगर 0 मिल जाता है, ठीक है, तो अगर p1 जो 0 मिल जाता है तो वो फैक्टर हो जाएगा x प्लस 1 उस पॉलिनोमियल का। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एक्स प्लस वन फैक्टर। उससे पहले हमने पॉलिनोमियल लिख ली, इस पॉलिनोमियल को हम लिख लेंगे लेट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। एक्स प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ इसका, पी एक्स का है। अगर फैक्टर है तो क्या हो जाना चाहिए? p माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इस फैक्टर को, जो फैक्टर है उसको हम लोग क्या कर देंगे? इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? 0। इसको यहाँ से निकल आया x इज इक्वल टू -1, -1 को इसमें रख देंगे। ठीक है, पुट x इज इक्वल टू -1
इन द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, ऐसे ही रखेंगे। यहाँ पे p माइनस वन अगर जीरो आया था तो फैक्टर हो जाएगा। p माइनस वन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1 -1 का क्यूब, क्योंकि यहाँ पावर क्या है, और नंबर है तो माइनस में आ जाएगा -1, पावर इवन है तो +1 हो जाएगा, पावर यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो ऑड है तो यहाँ -1 और यहाँ +1, तो -1 + 1 कैंसिल, -1 कैंसिल, तो क्या आ गया, 0 मिल गया। यहाँ पे p माइनस 1 इक्वल टू हमको 0 मिल गया। ठीक है, तो p माइनस 1 इक्वल टू 0 मिल गया तो क्या हो गया, x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ, ठीक है, इस पॉलिनोमियल का हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ, इस पॉलिनोमियल को हमने लिखा था px, ठीक है, px लिख लेंगे, उस पॉलिनोमियल का नाम लिख लेंगे, ये आंसर हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट हो गया। इसी प्रकार से सेकंड पार्ट को चेक करेंगे। सेकंड पार्ट ये लिख लिया तो इसको भी लिख लेंगे, लेट px इक्वल टू x की पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे x प्लस 1 फैक्टर पूछा गया, x प्लस 1 फैक्टर है कि नहीं इसके लिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, x प्लस 1 जो फैक्टर होगा कि नहीं होगा, इसको इक्वल टू 0 कर देंगे, क्योंकि यहाँ से हमको x की वैल्यू निकालनी पड़ती, उस x की वैल्यू को हम लोग यहाँ पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू -1, क्या हो गया, -1, तो -1 को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे p माइनस 1 इक्वल टू -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर क्यूब -1 की पावर 2 -1 प्लस 1, ये -1 की पावर 4 क्या इवन नंबर है तो यहाँ पे +1 हो जाएगा, और नंबर है तो -1 हो जाएगा, इवन नंबर है +1 हो जाएगा, यहाँ पे -1 प्लस 1, देखो इससे कैंसिल हो गया और इससे कैंसिल हो गया, इक्वल टू आ गया 1, हमको यहाँ पे क्या मिल गया, 1 मिल गया। p माइनस 1 इक्वल टू, यहाँ पे हमको मिला 1, ठीक है, जबकि मिलना क्या चाहिए था, 0, अगर फैक्टर होता तो 0 आता, लेकिन यहाँ पे x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे p माइनस 1 इक्वल टू 0 ना मिल के 1 मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे, सो x प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px, ठीक है, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। ये हो गया सेकेंड पार्ट, यहाँ पे इसको ले सकते हैं, और ये इज नॉट इक्वल टू 0, कि ये 0 के इक्वल तो है ही नहीं, ठीक है, इसके मतलब x प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल है, यहाँ पे लिख लेंगे लेट px इक्वल टू x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है, ये पॉलिनोमियल हमने मान ली। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x प्लस 1 इसका फैक्टर है, इसके मतलब क्या कर लेंगे, पुट x प्लस 1 को इक्वल टू 0, यहाँ से हम लोग x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -1, इस x की वैल्यू -1 को यहाँ रख देंगे, तो p माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 की पावर 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई -1 की पावर क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1 लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे पावर क्या है, इवन नंबर है तो +1, पावर नेगेटिव है तो ये पावर और नंबर है तो नेगेटिव आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3 भी होगा तो माइनस का यहाँ पे हो जाएगा 3। यहाँ पे क्या है, पावर इवन है तो प्लस का 3 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 1 प्लस का 1, देखो माइनस का 1 प्लस कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये हो गया, क्या मिल गया, यहाँ 1 मिल गया, मतलब p माइनस 1 इज इक्वल टू 1 मिल गया, जो इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं है, और हमको 0 ही चाहिए होता है अगर फैक्टर है तो। 0 क्यों चाहिए होता है, क्योंकि रिमाइंडर 0 आता है, ठीक है, इसलिए हमको यहाँ पे 0 चाहिए अगर फैक्टर है तो फैक्टर है नहीं। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फैक्टर थ्योरम से p माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, p माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 तो हमको मिला ही नहीं। ठीक है, तो सो x प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px, का फैक्टर नहीं है। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे थर्ड पार्ट। अब यहाँ पे ये फोर्थ पार्ट इसका गिवन है। ठीक है, इसको भी चेक करेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे लेट px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2x प्लस स्क्वायर √2। ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस 1 का पूछा कि फैक्टर है कि नहीं, तो क्या करेंगे, यहाँ पे x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1,
क्योंकि इसी से तो हम लोग डिवाइड करेंगे इसको। तो ठीक है, तो इसको क्या रख दिया हमने, इक्वल टू 0 रख दिया, x इक्वल टू -1 मिल गया। अब इसकी वैल्यू को इसमें रख देंगे, p -1 इक्वल टू -1 की पावर क्यू माइनस 1 स्क्वायर माइनस 2 प्लस स्क्वायर रूट 2, यहाँ पे -1 प्लस स्क्वायर रूट 2, ये हो जाएगा। पावर क्या और नंबर है तो -1, इवन नंबर है तो +1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ -1 लगा हुआ है, माइनस आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो इसको क्या कर ले, ओपन कर ले। यहाँ पे या माइनस और माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे होगा 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 और प्लस स्क्वायर रूट 2, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, ठीक है, यहाँ पे ये माइनस का 2 और ये प्लस का 2 और प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया, 2 स्क्वायर रूट 2 इज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 तो मिल नहीं रहा है, मतलब p -1 इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू 0, ये हो गया, ठीक है। तो अब लिखेंगे बाय फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम से हम लोग, अगर फैक्टर थ्योरम से है तो जो फैक्टर है यहाँ पे वो उससे अगर करेंगे तो क्या होना चाहिए, हमको ये 0 मिलना चाहिए। फैक्टर थ्योरम से p -1 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0, लेकिन ये 0 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सो x + 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px, जो पॉलिनोमियल है उसका यहाँ पे नाम लिख लेंगे, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज ए फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेज। तो gx मतलब यहाँ पे देखो एक पॉलिनोमियल गिवन है, जैसे यहाँ x + 1 फैक्टर था, तो जैसे यहाँ पे पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर लिख लिया है, gx इज इक्वल टू x + 1। अगर इसका फैक्टर है मतलब इसको हम लोग इक्वल टू 0 रख देंगे। जब 0 रखेंगे जो x की वैल्यू आएगी वो इसमें पुट करेंगे। अगर फैक्टर होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे p1, जो यहाँ 1 आएगा -1, p -1 इक्वल टू 0 आना चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे इसके फर्स्ट पार्ट से। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट लिखा है, px पॉलिनोमियल गिवन है और gx ये गिवन है। ये बताएगा gx इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल का है, gx इज ए फैक्टर ऑफ इस पॉलिनोमियल का है। इसके मतलब क्या आना चाहिए, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, जो ये पॉलिनोमियल जिससे हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है, जो फैक्टर होगा उसको हम लोग इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। मीन्स यहाँ पे कहने का मतलब है gx इज इक्वल टू 0 मीन्स दैट x + 1 इज इक्वल टू x + 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके मतलब x इज इक्वल टू -1 आ गया, ठीक है। x यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की, इस x की वैल्यू किसमें पुट कर देंगे, p -1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई -1 की पावर क्यू प्लस -1 स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई -1, और यहाँ पे ये है -1। ये क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पावर क्या है और नंबर, तो -2 हो जाएगा, क्योंकि -1 आएगा, मल्टीप्लाई होगा तो -2 हो जाएगा। यहाँ पे इवन है तो +1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, दोनों ही नेगेटिव है, नेगेटिव का मल्टीप्लाई हमेशा पॉजिटिव रहता है, ठीक है। यहाँ पे -1, तो देखो माइनस का प्लस का कैंसिल, प्लस का माइनस कैंसिल, तो क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पे p -1 इज इक्वल टू हमको 0 मिल गया, ठीक है। तो अब बाई फैक्टर थ्योरम से क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो यहाँ पे y फैक्टर थ्योरम से मिल गया हमको p -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो यहाँ पे जो gx है इज इक्वल टू x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। वो px का क्या है, फैक्टर है, क्यों है, क्योंकि p -1 इज इक्वल टू हमको यहाँ पे 0 मिल गया। अब यहाँ पे ले लिया हमने सेकेंड वाला, ये पॉलिनोमियल लिखी हुई है और ये gx दिया है, ठीक है। ये फैक्टर बताया, ये फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। मीन्स फैक्टर का मतलब अगर उस पॉलिनोमियल है, जैसे हमने बताया था कि 3 फैक्टर है किसका, 6 का, तो मतलब 3 से अगर 6 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 मिलना चाहिए, ये फैक्टर होता है, मतलब पूरा का पूरा डिवाइड होना चाहिए। तो इसको क्या करेंगे, x + 1 जो gx इज इक्वल टू x + 2 है, इसको इक्वल टू 0 कर देंगे, तो इसका, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे gx इज इक्वल टू 0, इसके मतलब हो गया x + 2 इज इक्वल टू 0, इसके मतलब हो गया x इज इक्वल टू -2। इस -2 को हम लोग इसमें पुट कर देंगे, तो p -2 इज इक्वल टू -2 का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई -2 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई -2 प्लस 1। यहाँ पावर क्या है, यहाँ पे पावर है, यहाँ पे ऑड नंबर तो तुम नेगेटिव में ही आंसर आएगा, और 2 की पावर क्यूब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पावर इवन है तो प्लस में आ जाएगा, और 2 स्क्वायर क्या होता है, 4, 3 मल्टीप्लाई 4। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई
मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो ये नेगेटिव ही आएगा, और 2 × 3 6 आ जाएगा +1। यहाँ पे क्या हो जाएगा -8, यहाँ पे हो जाएगा 12, यहाँ पे हो जाएगा -6 +1। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे का ध्यान से देखें, ये हो जाएगा माइनस का माइनस माइनस में 14 हो जाएगा, और यहाँ +2 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 14 है ये, तो माइनस का 14 + 13 इक्वल टू क्या आ जाएगा -1। क्या आ जाएगा -1। ठीक है, और यहाँ पे अगर p - 2 इक्वल टू -1 जो कि इज नॉट इक्वल टू 0, 0 होना नहीं है, हुआ नहीं तो 0 नहीं, तो इसका मतलब फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे y फैक्टर थ्योरम। क्या लिखेंगे, gx इक्वल टू क्या गिवन है x + 2 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px, जो पॉलिनोमियल गिवन है उसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो सेकंड वाला पार्ट फैक्टर नहीं होगा। अब यहाँ पे थर्ड वाला पार्ट लिख लिया। ठीक है, ये है gx इक्वल टू x - 3 बताया है कि ये फैक्टर है, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, मतलब क्या हो जाएगा gx इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ x - 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3। ठीक है, x इक्वल टू 3 को इस पॉलिनोमियल में रख देंगे जो गिवन है p3 इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 3 का क्यूब -4 × 3 का स्क्वायर +3 + 6। 3 का क्यूब होता है 27। ठीक है, -4 × 3 का स्क्वायर होता है 9, प्लस ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा 27 माइनस ये क्या हो जाएगा 36 + 9। 27 + 9 क्या हो जाएगा 36 - 36 क्या आ गया 0 आ गया। तो यहाँ पे जो हमको मिल गया P3 = 0 मिल गया यहाँ पे। ठीक है, और यही चाहिए था। तो बाई फैक्टर थ्योरम यानी बाई फैक्टर थ्योरम P - 3 = 0 मिल गया। ठीक है, इसके मतलब क्या हुआ, इसके मतलब ये हुआ gx = जो x - 3 था, ठीक है, इज ए फैक्टर ऑफ px, वो फैक्टर होगा px का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इफ x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ px, अगर x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ px का है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस, ये पॉलिनोमियल गिवन है। अगर x - 1 फैक्टर है इसके मतलब क्या हो जाएगा, फैक्टर है तो इसके मतलब ये पूरा का पूरा इसे डिवाइड हो जाए, मतलब रिमाइंडर 0 मिलना चाहिए यहाँ पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे भी लिखा है वैल्यू ऑफ के की फाइंड आउट करनी है इफ x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ। ठीक है, यहाँ फर्स्ट वाला लिखा है, फर्स्ट पॉलिनोमियल लिखी है। ठीक है, तो x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ px, यहाँ पे x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। ठीक है, अगर ये फैक्टर है तो यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ px, सो बाय फैक्टर थ्योरम यहाँ पे P1 = 0, P1 = 0 फैक्टर थ्योरम से। ठीक है, अगर फैक्टर है तो P1 = 0। 1 कहाँ से आया है, यहाँ पे जो दे रखा था x - 1, इसको हम लोगों ने कर लिया x - 1 = 0, तो x की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, P1 रखने पर अगर 0 मिल जाता है तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे फैक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे यही गिवन है कि x - 1 इज फैक्टर ऑफ px का फैक्टर है, इसके मतलब क्या होगा P1 = 0 मिलना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, P1 = वैल्यू रखेंगे P1 = 1 का स्क्वायर +1 प्लस के, अब फैक्टर है तो इसके मतलब P1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 0 = 1 + 1 प्लस के तो हो जाएगा 0 = 2 प्लस के, इसका मतलब क्या है k = -2। k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k की वैल्यू यहाँ पे आएगी -2। ठीक है, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ पे बताया गया कि x - 1 फैक्टर है, मतलब क्या हो जाएगा कि P जो यहाँ पे x की वैल्यू निकल के आई वो यहाँ पे रखने पे 0 होना चाहिए, P1 = 0 मिलना चाहिए। ठीक है, ये निकल आया। अब इसी प्रकार से हम लोग करेंगे सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट में है
पी एक्स इजुकल टू, सेकेंड पार्ट में है यहाँ पे 2x² प्लस kx प्लस स्क्वायर रूट 2 ये है। तो यहाँ पे x प्लस 1 ये फैक्टर है, ठीक है, x प्लस 1 फैक्टर है, इसके मतलब x प्लस 1 इजुकल टू 0, इसके मतलब क्या हुआ x इजुकल टू -1, ठीक है। अब यहाँ पे है तो यहाँ पे भी अगर फैक्टर है, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा p माइनस 1 इजुकल टू 0 मिलना चाहिए, p माइनस 1 इजुकल टू 0 आना चाहिए। यहाँ पे माइनस है, ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो ये हो जाएगा +1 0। तो हमने यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो p1 इजुकल टू 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा k मल्टीप्लाई 1 प्लस स्क्वायर रूट, ये क्या हो जाएगा 0 आएगा क्योंकि फैक्टर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस k प्लस स्क्वायर रूट 2, k इजुकल टू हो जाएगा, दोनों माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 2 प्लस स्क्वायर रूट 2, ये हो जाएगा इसका आंसर। जैसे फैक्टर थ्योरम में क्या था, अगर x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ px, ठीक है, देन p अल्फा इजुकल टू 0। तो p अल्फा कहाँ से आया, जब हमने x माइनस अल्फा को इक्वल टू 0 किया तो x की वैल्यू जो अल्फा आई वही हमने यहाँ पुट की, वही यहाँ पे x माइनस 1 फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, इसके मतलब क्या हुआ, तो x की जो वैल्यू निकल गई वो इसमें रखेंगे, ठीक है, देन p अल्फा इजुकल टू 0, तो p1 इजुकल टू 0, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया सेकेंड वाला पार्ट। सेकेंड पार्ट हम लोग बात करेंगे थर्ड पार्ट की। अब यहाँ पे गिवन है, ठीक है, थर्ड वाला पार्ट। तो यहाँ भी क्या करेंगे, यहाँ भी क्या होगा p1 इजुकल टू 0, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या रखेंगे 1 रखेंगे यहाँ पे, तो p1 इजुकल टू k मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, ठीक है। p1 इजुकल टू क्या रख देंगे 0 रख देंगे, ये हो जाएगा k, यहाँ हो जाएगा -2 प्लस 1, तो k को हम लोग इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस k इजुकल टू माइनस का स्क्वायर रूट 2 प्लस 1, ठीक है। k को पॉजिटिव बनाना तो दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये जाएगा प्लस k इजुकल टू प्लस का स्क्वायर रूट 2 -1, तो यहाँ आ जाएगा k इजुकल टू स्क्वायर रूट 2 -1, ये निकल के आएगी k की वैल्यू। ये हो गया यहाँ पे थर्ड पार्ट। अब यहाँ पे है फोर्थ पार्ट है लास्ट वाला, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए p1 जो फैक्टर है x माइनस 1 फैक्टर, तो इसके मतलब क्या होना चाहिए p1 इजुकल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा p1 इजुकल टू k मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस k, तो 0 इजुकल टू k माइनस 3 प्लस k, तो क्या 0 इजुकल टू क्या हो जाएगा 2k माइनस 3, 2k इजुकल टू हो गया 3, तो k की वैल्यू फाइंड आउट, k से जो भी मल्टीप्लाई डिवाइड में 3/2, तो k की वैल्यू क्या निकल के आ गई यहाँ पे 3/2 निकल के आ गई, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 के चारों पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। जिसको कहीं भी डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है, और जिसको भी वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जो बताइएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, ठीक है, वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।